मैं एक बार फिर जल्दी से विवेक काटजू का जिक्र करना चाहूंगी। विवेक काटजू, मैं समझना चाहूंगी कि भारत के लिए ये स्थिति कितनी कठिन है, इसको कैसे भारत के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और समझा जाए, क्योंकि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। देखिए, भारत ने जो अभी तक रुख अपनाया है वो बिल्कुल सही है। भारत जितनी मदद कर सकता है वो कर रहा है। भारत ही एक वाहिद देश है जिसने ऊर्जा के क्षेत्र में, फर्टिलाइजर में, दवाइयों में, खाद्यान्न में मदद की है श्रीलंका की, और ये जो सिलसिला है चलता रहेगा। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि वो श्रीलंका की अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा। हाँ, ये आशा व्यक्त की है कि श्रीलंका में डेमोक्रेसी और संविधान के चलते कोई हल निकाला जाएगा, और मुझे लगता है ये रुख जो है वो सही है। अब ये देखना है कि क्या श्रीलंका के राजनीतिक वर्ग में इतनी दूरंदेशी है कि वो इसका समाधान निकाल सके। बिल्कुल, उस पर प्रश्न चिन्ह जरूर है। बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार फिर से अंकित गुप्ता का रुख करना चाहूंगी। अंकित गुप्ता, आपने विवेक काटजू को सुन लिया। तस्वीरें दिखाना भी इस समय बेहद अहम है, क्योंकि इस समय जो आपाधापी श्रीलंका में मची हुई है, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। आप देखिए, बाकायदा तालियों के साथ कुछ गीत गाया जा रहा है, सुन लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जश्न में इस समय डूबे हुए हैं। राष्ट्रपति के फरार होने की खबर मिल रही है, पूरे लंका में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन जनता जो है वो इस समय आप देख सकते हैं तालियां बजा रही है। युवा है ये। और अंकित गुप्ता ने हमें एक रिपोर्ट यहां से भेजी है पूरे हालात को समझाती हुई। हमारी ये खास रिपोर्ट आप जरूर देखिए। श्रीलंका में करीबन 4 से 5 घंटे तक सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच में नोकझोंक चलती रही। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, हवाई फायर भी किया गया, और आखिरकार जीत किसकी हुई है वही अब आपको दिखाते हैं। देखिए, यह है प्रधानमंत्री कार्यालय, जहां पर सुबह करीबन 10-10 बजे के आसपास से प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, और यहां पर सुरक्षा कर्मियों से उनकी नोकझोंक चल रही थी। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ के बैरिकेड्स टूट चुके हैं, गेट खुल चुका है, और अंदर कौन है? अंदर है जनता, अंदर है प्रदर्शनकारी। वो प्रदर्शनकारी जो डटे रहे, और आखिरकार अब उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, जो पीएमओ जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उस पर कब्जा कर लिया है। और इससे पहले हमने देखा था कि ये जब राष्ट्रपति भवन पर इसी तरीके से कब्जा किया गया था, और आज प्रधानमंत्री कार्यालय पे भी कब्जा कर लिया गया है। सुरक्षा बल एक तरफ खड़े हुए हैं, एक कोने में खड़े हुए हैं, और इस सब के बीच में जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब प्रधानमंत्री कार्यालय, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, देखिए ये वो सामने जगह है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जिस पर इस वक्त जो है प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। और इनके समर्थन में जो श्रीलंका के तमाम लोग सड़कों पर आ रहे थे, और गैस के गोले भी छोड़े गए, पथराव भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद में आखिरकार करीबन 3 बजे के आसपास इन लोगों को मौका मिला, और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का गेट भी तोड़ दिया। अगर हम दोनों गेट्स की बात करें, एक गेट ये और दूसरा गेट वो है, देखिए सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी की मदद से आपको दिखा रहे हैं कि देखिए वो गेट भी जो है टूट चुका है, और इधर वाला गेट भी टूट चुका है। और अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर जो है किसी का कब्जा है तो वो है जनता, यहाँ की जनता। वो प्रदर्शनकारी जो कि लगातार गोटाबाया राजपक्षे जो कि राष्ट्रपति हैं उनका विरोध कर रहे थे, उनके इस्तीफे के बाद में जब रणिल विक्रमसिंघे को अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर जो है नियुक्त किया गया तो उसका विरोध कर रहे थे। और अब इस वक्त अगर हम जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात करते हैं, पूरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात करते हैं, तो उसके हर एक कोने पर फिलहाल प्रदर्शनकारियों का कब्जा नजर आ रहा है। ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो डटे हुए थे। देखिए, चलिए अब आपको अंदर लेकर के चलते हैं। अंदर देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं इस वक्त। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का अंदर का रास्ता है, और अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर भी पूरी बिल्डिंग पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज की मदद से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और हर कोई जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर, जो श्रीलंका के आवाम है, वो इस दफ्तर के अंदर भी जाना चाह रही है। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण फाइलें भी हैं, सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण जगह मानी जा सकती है प्रधानमंत्री कार्यालय। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया है, वो अगर हम जो सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो एक जो है
बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। तो आपने अंकित गुप्ता की रिपोर्ट देखी। प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी जनता का कब्जा, राष्ट्रपति भवन पर भी जनता का कब्जा, कई अहम इमारतें उन पर जनता का कब्जा। विवेक काटजू जो कि पूर्व राजनयिक है, उनका रुख करना बेहद जरूरी है। फिर मैं अंकित गुप्ता का रुख करूंगी। विवेक काटजू, आप देख रहे हैं कि तमाम जो अहम इमारतें हैं उन पर सब पर इस समय जनता का कब्जा है। अब आगे स्थिति क्या? चुनाव की घोषणा करनी है, चुनाव कराना है, मतलब अब इस स्थिति से जब देश कोई फंस जाता है तो वो कैसे आगे निकल पाता है? देखिए, पहली चीज तो है अंतरिम सरकार बनानी हो, क्योंकि अगर अंतरिम सरकार नहीं बनी और वो सरकार जिस पर जनता का भरोसा है, तब तो अगर वो नहीं हुआ तो बिल्कुल अराजकता की स्थिति आ जाएगी कोलंबो में और श्रीलंका में। तो वो तो फिर तो बिल्कुल एक अनिश्चित स्थिति हो जाएगी, जिसको दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के अलावा किसी भी और देश ने नहीं देखा। तो आज बहुत ही नाजुक स्थिति है राजनीतिक रूप से श्रीलंका के राष्ट्रीय जीवन में, और बस प्रश्न चिन्ह है, उत्तर देना इस वक्त मुश्किल है। हाँ, दूरंदेशी अगर श्रीलंका के राजनीतिक वर्ग ने दिखाई किसी तरह एक आए और प्रदर्शनकारियों के साथ सहमति बनी, जिसका पहला कदम होगा गोटाबाया राजपक्षा को जाना। उन्होंने जो आश्वासन दिया था उसके खिलाफ गए हैं वो, तो इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो श्रीलंका डूबेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और यही जनता की मांग है और यही गुस्सा है। अंकित गुप्ता, आपका रुख मैं फटाफट करना चाहूंगी। आप जनता से बात कर रहे हैं, स्थिति विकट है, सभी इमारतों पर जनता का कब्जा है, सरकार एक्शन ले नहीं पा रही है, सेना भी जनता के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, पुलिस भी। जनता चाहती क्या है? कोई एक ऐसा नुमाइंदा जनता का है जो बात करे या इनको रिप्रेजेंट करे कि भाई ये भीड़ चाहती क्या है, आगे कैसे बढ़ना है? इस स्थिति में तो नहीं चल सकती ना श्रीलंका। शोभना, इस आंदोलन का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा ना, इसकी एक खूबसूरती भी है और वहीं इसकी कमी भी है कि ये कोई है, इसको कोई नेता लीड नहीं कर रहा है। किससे बात करनी है किसी को नहीं पता, और क्योंकि ये जनता का मूवमेंट है लिहाजा जनता ही इसको खुद लीड कर रही है। लेकिन आपको यहाँ तस्वीरें दिखाते हैं, उसके साथ में जानकारी देते रहेंगे। देखिए, पहले एक तस्वीर आप देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ये तस्वीर है, लेकिन यहाँ का जो गेट है ना, ये काफ़ी मजबूत गेट था, ये बंद था और यहाँ पर पीछे सुरक्षाकर्मी थे। लेकिन अब इस गेट की हालत देखिए, लिटरली अगर हम कहें कि एकदम जो है परखच्चे उड़ गए इसके, तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि तोड़ फोड़ दिया गया है। एक और तस्वीर आप देख लीजिए, उसके बाद मैं जानकारी आपको देता हूँ। देखिए तस्वीरें, यहाँ पर ये तस्वीरें हैं, यहाँ जूते चप्पलों की कतारें लगी हुई हैं और लोग ये अंदर से उठा के ला रहे हैं, क्योंकि ये लोगों ने, जो प्रदर्शनकारी थे ना, अपने जूते चप्पल ये सब अंदर फेंके थे प्रधानमंत्री कार्यालय में, क्योंकि उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो जूते चप्पलों की एक जो है लंबी चौड़ी यहाँ जो है लाइन लग गई है, क्योंकि अंदर जिन लोगों ने फेंके थे उन सब लोगों के जूते चप्पल बाहर आ चुके हैं। अब बात की जाए कि आखिर जनता फिर होगा क्या। देखिए, जनता साफ तौर पर ये कह रही है कि हमको दो लोग नहीं चाहिए, गोटाबाया राजपक्षे और रणिल विक्रमसिंघे। इनके अलावा देश में कई और राजनेता हैं, उनको मौका दिया जा सकता है, और उनमें भी कई ऐसे हैं जो अर्थशास्त्री हैं, जो अच्छे से अर्थशास्त्र को समझते हैं, उन लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन ये जो राजपक्षीय परिवार है या उसके जो करीबी लोग हैं, वो किसी भी सूरत में नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हीं के भ्रष्टाचार की वजह से आज ये हालत है कि श्रीलंका अपने सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल ठीक है, अंकित आप बने रहिए। एक बार फिर से जल्दी से मैं विवेक काटजू साहब का रुख कर लेती हूँ। विवेक काटजू साहब, ये जो स्थिति श्रीलंका में पैदा हो गई है, इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। क्या इस स्थिति को देखते हुए बाकी सभी छोटे देशों को ये सबक लेने की जरूरत है कि इतना कर्जा मत उठा लीजिए और चीन जैसे ताकतवर देशों के, जिसे कहा जाए कि मोहजाल में मत फंसिए कि स्थिति इस तरीके की खड़ी हो जाए? चीन सिर्फ जिम्मेदार है या फिर आप पीछे और कुछ भी देख रहे हैं? नहीं, चीन तो जिम्मेदार है, और उस चीन के साथ साथ ये राजपक्षा परिवार जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने चीन का साथ दिया था, ऐसे कर्जे उठाए थे जो कि श्रीलंका कभी भी पूरा नहीं कर सकता, जिसके तहत उनको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी चीन को देकर। लेकिन दरअसल तो बात यह है कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से नष्ट करी राजपक्षा परिवार ने, और कभी भी आपने ऐसा उदाहरण देखा है परिवारवाद का कि भाई राष्ट्रपति, दूसरा भाई प्रधानमंत्री और दो भाई और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य श्रीलंका में, और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था पर, रक्षा, श्रीलंका की रक्षा पर, श्रीलंका की पुलिस पर, राष्ट्रीय जीवन के हर पहलू पर इस परिवार का पूर्ण रूप से नियंत्रण। तो जिम्मेदार तो आज की स्थिति का जिम्मेदार तो राजपक्षा परिवार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।